जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जापान के ऐसे दो शहरों की जो कुछ ही पलों में राख बन गए जब अमेरिका ने उनके ऊपर न्यूक्लियर बम गिराए। टाइम था 6 अगस्त 1945 की सुबह 8 बजे। जापान के शहर हिरोशिमा पर यूएस के प्लेन उड़ते हुए दिखते हैं, जिसके कारण वहां सायरे बजना शुरू हो जाते हैं। ठीक 8:15 पर यूएस प्लेन इनोला गे एक एटॉमिक बम गिराते हैं जो 45 सेकंड तक हवा में रहता है और उसके बाद शीमा हॉस्पिटल के ऊपर फट जाता है। इस बम में यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया गया, जिसका कोड नेम लिटिल बॉय था। इसका धमाके के कारण 12 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड बन जाता है और ज़मीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे 80,000 लोग इंस्टेंट मारे जाते हैं और कुछ बेपराइज हो जाते हैं और सिर्फ इनकी परछाई ही रह जाती है। लोगों की स्किन उतरने लगी थी। 40,000 लोग रेडिएशन के कारण मारे जाते हैं। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, महीने के बाद उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इतनी तबाही के बाद भी कोई दोबारा से करने का सोचता भी नहीं, पर अमेरिका ने ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त को एक और एटॉमिक बम नागासाकी पर गिरा दिया। इसमें प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया, जिसका कोड नेम फैटमैन था, जिसमें 70,000 लोग मारे जाते हैं। आइए जानते हैं क्यों अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बम गिराए। ये टाइम था वर्ल्ड वार 2 का, जब 1 सितंबर 1939 को जर्मन लीडर एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर लेता है। इसके साथ वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है। दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक्सिस पावर और अलाइड पावर। एक्सिस पावर में जापान, जर्मनी, इटली थे और अलाइड पावर में सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस थे। इस टाइम तक अमेरिका वर्ल्ड वार 2 से बाहर था, पर अमेरिका अलाइड पावर को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। एक तरफ यूरोप में जर्मन था, जिसका लीडर एडोल्फ हिटलर ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, और दूसरी तरफ जापानी एम्परर हिरोहितो ने कोरिया, कंबोडिया, चाइना के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। पर जापान का एक मेन प्रॉब्लम नेचुरल रिसोर्सेज थी, जो उनके देश में नाम के बराबर थी, जिसको पूरा करने के लिए वह 80% से ज़्यादा ऑयल अमेरिका से खरीदते थे। जापान का बढ़ता एम्पायर देख अमेरिका को हजम नहीं हुआ, तो अमेरिका ने जापान के ऊपर रोक लगाना शुरू कर दिया, ट्रेड करना बंद कर दिया, जिससे जापान की इकोनॉमी कमज़ोर हो गई। तो जापान ने तय किया कि वह साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन जैसे ऑयल मिनरल रिच एरिया पर कब्जा करेंगे और अपना ग्रेटर एशिया का सपने को पूरा करेंगे। इस हमले को करने के लिए पहले उन्हें पैसिफिक ओशन में यूएस नेवल बेस को हराना पड़ेगा, और ये जो एरिया थे जिन पर वो हमला करना चाहते थे, अलाइड और अमेरिका के कब्जे में थे। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान ने यूएस नेवल बेस पर सरप्राइज अटैक कर दिया, इतनी तेजी से कि इस हमले में 2400 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। इसमें 8 बैटलशिप और 300 एयरक्राफ्ट तबाह हो जाते हैं। इस हमले के बाद प्रेसिडेंट फ्रैंक डी रूजवेल्ट अगले ही दिन जापान पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वार 2 में शामिल हो जाता है। जापान ने बिजली की स्पीड से फिलीपीन, हांगकांग, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया जैसे बड़े रीजन पर कंट्रोल जमा लिया था कुछ ही महीनों में। अमेरिका और जापान में काफ़ी बैटल्स हुई। बैटल ऑफ कोरल सी, बैटल ऑफ मिडवे, हजारों लोग मारे जाते हैं, पर दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। दोनों में सबसे बड़ी बैटल होती है बैटल ऑफ ओकिनावा, जिसमें अमेरिका जीत जाता है, पर 12,000 सैनिक अमेरिका के मारे जाते हैं और जापान के लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। यूएस की इस छोटे से आइलैंड को कब्जा करने के लिए 12,000 सैनिक मारे जाते हैं, पर 1945 आते आते इटली सरेंडर कर देता है। जर्मनी का लीडर एडोल्फ हिटलर 30 अप्रैल को अपने बंकर में खुदकुशी कर लेता है। अब एक्सिस पावर में सिर्फ जापान बचा था। इस टाइम तक अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाती है और उनके वाइस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब जापान को रोकने की जिम्मेवारी उन पर आ जाती है। तब उन्हें एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है
जिसका नाम द मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, जिसे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर और जनरल लेस्ली ग्लोव लीड कर रहे थे। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका अपने न्यू मैक्सिको में इसका सफल टेस्ट करता है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास दो रास्ते थे, या वो जापान को हराने के लिए एटॉमिक बम का इस्तेमाल करें या फुल स्केल इन्वेजन। पर बैटल ऑफ ओकिनावा के बाद उन्हें एटॉमिक बम गिराने का फैसला लिया। 26 जुलाई 1945 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन और अलाइड पावर मिलकर पोस्टडैन कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वह जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करने की वार्निंग देते हैं, पर जापान इसे इग्नोर कर देता है। फिर आता है वो दिन 6 अगस्त 1945 टीनिया आइलैंड से इनोला गे उड़ान भरता है। ठीक 8 बजे इनोला गे हिरोशिमा के ऊपर मौत की साई की तरह मंडराता है और ठीक 8:15 पर इस प्लेन से एटॉमिक बम लिटिल बॉय गिरा देते हैं और वह 45 सेकंड तक हवा में रहता है और उसके बाद शीमा हॉस्पिटल में फट जाता है। एक ही पल में हिरोशिमा आग का गोला में बदल गया। बम की फोर्स इतनी तेज थी कि हवा में ही बवंडर बन गया। आसमान में 12 किलोमीटर तक मशरूम क्लाउड बन गया और जमीन पर सारा शहर राख में बदल गया। 80,000 लोग तुरंत मारे गए और 40,000 लोग रेडिएशन से मारे गए। इन सब के बाद जापान ने सरेंडर नहीं किया और ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त को दूसरा एटॉमिक बम, जिसका कोड नेम फैटमैन था, उसे नागासाकी पर गिरा दिया। 40,000 लोग एक ही पल में मारे गए और 30,000 लोग रेडिएशन से मारे गए। इस ब्लास्ट के बाद जापान के एम्परर हिरोहितो ने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया और इसी के साथ ही वर्ल्ड वार 2 का भी समाप्ति हो गई। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। जय हिंद।